Assalamu alaikum. Students, hopefully all of you are doing well. This is your biology lecture. So students, in our previous lecture हम फेमाइन के बारे में स्टडी कर रहे थे. फेमाइन कहत को बोलते हैं और फेमाइन की डिफरेंट कॉजेज़ को स्टडी कर रहे थे, जिसको हम आज कंटिन्यू करेंगे. फ्लडिंग इज़ अनदर कॉज ऑफ फेमाइन. इट अकर ड्यू टू मोर देन नॉर्मल रेनफॉल और ड्यू टू वीक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. फ्लड जो हैं वो तब आते हैं जब रेनफॉल जो है वो अपने नॉर्मल लेवल से बहुत ज़्यादा होती है. मींस बारिशों का सिलसिला जो है वो अपने नॉर्मल लेवल से बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से भी फ्लड आते हैं. और ड्यू टू वीक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और नाकस वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने का निज़ाम जो है वो भी फ्लड आने का एक कॉज बनता है. रिवर्स एंड कैनाल्स ओवरफ्लो देयर बैंक्स एंड डिस्ट्रॉय द सॉइल क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड. रिवर और कनाल एरिया के अंदर जो वाटर है वो अपने बैंक से अपने किनारों से ओवरफ्लो करता है और ये डिस्ट्रॉय करता है एग्रीकल्चरल लैंड को. इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू ग्रो क्रॉप्स इमीडिएटली आफ्टर फ्लडिंग. और फ्लड आने के फ़ौरन बाद उस एरिया में फसलें ग्रो करवाना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है. इन दिस वे फ्लडिंग में बी अ रीज़न फॉर शॉर्ट टर्म फेमाइन. इस वजह से फ्लडिंग को एक रीज़न समझा जाता है शॉर्ट टर्म फेमाइन के लिए. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. इन स्पाइट ऑफ द ग्लोबल इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन मिलियंस ऑफ ह्यूमन बींग्स आर अंडर नरिश्ड. मीन्स ग्लोबली बहुत सारी फूड प्रोड्यूस होने के बावजूद बहुत सारे ह्यूमन बींग्स ऐसे हैं जो कि अंडर नरिश्ड रह जाते हैं, जिनको बेसिक फूड भी प्रोवाइड नहीं होती. इन द ओवर पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के वो हिस्से जहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है, लार्ज पॉपुलेशंस ओवर यूज नेचुरल रिसोर्स टू ग्रो मैक्सिमम फूड इन ऑर्डर टू मीट द प्रॉब्लम्स ऑफ फूड शॉर्टेज. अब ऐसे एरियाज़ के अंदर जहाँ पर लार्ज पॉपुलेशन मौजूद है वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है मैक्सिमम फूड को प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि उस खुराक को प्रोड्यूस करके जो फूड की शॉर्टेज है उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए. इट लीड्स टू ड्राई एंड इनफर्टाइल लैंड्स एंड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज. अब इस काम की वजह से जो लैंड है वो ड्राई हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है, लैंड की जो ज़रखेज़ी है वो ख़त्म हो जाती है और नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं, कम होना शुरू हो जाते हैं. इन सच सिचुएशंस क्रॉप कैन नो लॉन्गर बी ग्रोन. ऐसी सिचुएशन में फसलें जो हैं वो नहीं उगाई जा सकती फर्दर एंड फेमाइन्स रिज़ल्ट, जिसके नतीजे में कहत जो है वो वाक़या होते हैं. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आज का हमारा डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. हज़म, खुराक को हज़म करने के निज़ाम के बारे में पढ़ेंगे. आवर सेल्स रिक्वायर ऑक्सीजन, वाटर, सॉल्ट, अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर, फैटी एसिड एंड विटामिन्स. हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं वो रिक्वायर करते हैं ऑक्सीजन को, वाटर को, सॉल्ट को, अमाइनो एसिड्स को, सिंपल शुगर को, फैटी एसिड को और विटामिन्स को. दीज कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स टू एंटर सेल्स. ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए सेल्स के अंदर एंटर होते हैं. अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर एंड फैटी एसिड्स आर रेयर in our environment. Such substances are usually part of larger molecules like protein, polysaccharides and lipids. So students, amino acid, simple sugar और fatty acid रेयर हैं हमारी इन्वायरमेंट में और ऐसे सब्सटेंसेस पार्ट होते हैं लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स का, जैसे कि प्रोटीन है, पॉलीसेक्राइड्स हैं या लिपिड्स हैं, विच कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन, जो कि मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते. देयर इज़ नीड ऑफ कन्वर्टिंग सच लार्ज एंड नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर एंड डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स. तो बेसिकली यहाँ पर ज़रूरत होती है इन लार्ज और नॉन डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करने की स्मॉल और डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स के अंदर, डैट कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन, जो कि मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकें. दिस इज़ अचीव थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. और इस टास्क को अचीव करने के लिए डाइजेशन का प्रोसेस करवाया जाता है. अगर हम सिंपल लफ्ज़ों में बात करें तो जो फूड हम खाते हैं वो पहले लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स में होती है, उसको डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स में ब्रेक किया जाता है ताकि हमारी बॉडी जो है उसको यूज़ कर सके. आफ्टर डाइजेशन द डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम रीच बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड. सो डाइजेशन के बाद जो डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारे बॉडी सेल्स तक पहुंचते हैं थ्रू द ब्लड. हेयर दे आर एसिमिलेटेड.
यहाँ पर इन्हें एसिमिलेट किया जाता है टू गेट एनर्जी एंड टू सिंथेसाइज आवर ओन स्ट्रक्चर्स। एट द सेम टाइम द इनडाइजेस्टेबल पार्ट ऑफ फूड, सेम टाइम पे जो खुराक इनडाइजेस्टेबल होती है, जिसे फर्दर हज़म नहीं किया जा सकता, उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है बॉडी से थ्रू द प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जिसको साथ साथ स्टडी करेंगे। वी ईट मटन एंड डाइजेस्ट इट्स प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड। हम मटन खाते हैं और उसके अंदर मौजूद प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं अमाइनो एसिड में। दीज अमाइनो एसिड्स आर यूज टू सिंथेसाइज आवर प्रोटीन। और इन्हीं अमाइनो एसिड का इस्तेमाल करते हुए हमारी बॉडी अपने लिए प्रोटीन्स बनाती है। सो इस तरीके से जो फूड है उसको यूज़ किया जाता है। In simple words, the nutrition in human comprises the following phases. So students, यहाँ पर कुछ सिंपल फेजेस बताए गए हैं जिनके ज़रिए ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। फर्स्ट प्रोसेस है इंजेस्शन। इंजेस्शन का मतलब होता है निगलना, मीन्स खुराक को निगलना। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इज़ कॉल्ड इंजेस्शन। डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन का प्रोसेस है लार्जर फूड मॉलिक्यूल को स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल में ब्रेक करना। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब है डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड एंड लिम्फ। मीन्स एब्जॉर्प्शन के अंदर जो फूड डाइजेस्ट हो चुकी है वो एब्जॉर्ब होती है ब्लड के अंदर और लिम्फ के अंदर। सो स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर दो किस्म के बॉडी फ्लूइड्स हैं, एक ब्लड है और एक लिम्फ है, जिसके अंदर ये डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब होती है। नेक्स्ट प्रोसेस है एसिमिलेशन, conversion or incorporation of absorbed simple food into the complex substances constituting the body। तो बेसिकली एसिमिलेशन के अंदर जो खुराक हमने खाई होती है, जिसको सिंपल फूड में कन्वर्ट कर दिया गया होता है, वो हिस्सा बनती है हमारी बॉडी का। डेफिकेशन, डेफिकेशन का मतलब है एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको एलिमिनेट करना, खारिज करना डेफिकेशन का प्रोसेस कहलाता है। सो स्टूडेंट्स, आप इस लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, इसको लर्न करेंगे, देन इसको राइट डाउन करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।